अभी सबरीमाला का जजमेंट रिजर्व हो गया है। 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। मैंने भी सबरीमाला में बहस किया है। जो लोग सोशल मीडिया में होंगे तो वो हमारी क्लिप देखे होंगे जो काले कोर्ट में है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस किया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं उनको आज मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं कि हमने क्या बहस किया है, और आपको पीछे पीछे उत्तर देना है। सभी पेड़ के फल एक समान होते हैं क्या? जोर से बोलिए। सभी नदियों में एक बराबर पानी होता है क्या? सभी नदियों के पानी का पीएच वैल्यू एक समान होता है क्या? सभी पक्षी एक समान होते हैं क्या? सभी पक्षी के अंडे एक समान होते हैं क्या? सारे डॉक्टर एक समान होते हैं क्या? सारे इंजीनियर एक समान होते हैं क्या? सारे वकील एक समान होते हैं क्या? सारे जज एक समान होते हैं क्या? सारे व्यापारी एक समान होते हैं क्या? सारे इंसान एक समान होते हैं क्या? माँ के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं क्या? अरे जब सारे इंसान एक समान नहीं होते तो इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन और मजहब एक समान कैसे हो सकता है? एक मेरी पीआईएल है धर्म और रिलीजन के ऊपर। सरकार को नोटिस हो रखा है। मैंने कहा कि प्राइमरी की किताबों में धर्म और रिलीजन को पढ़ाइए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते धर्म और रिलीजन क्या है। 25 अंतर मैंने बताए, उसमें मोटा मोटा 2 अंतर बता देता हूं। धर्म सबको जोड़ता है और मजहब और रिलीजन आपस में तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स एवरीवन, रिलीजन डिवाइड्स द सोसाइटी। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होता और रिलीजन भी एक समान नहीं होता। अभी कार्यक्रम के पहले गुरुदेव की प्रार्थना हुई, मंत्र बोले गए। क्या ये हर जगह बोला जाता है क्या? हर जगह गुरुओं का ऐसा सम्मान होता है क्या? नहीं होता। तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो गए? एक समान कैसे हो गए? गाय और भेड़िया एक समान होता है क्या? नहीं। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज कहते हैं काऊ इज एनिमल एंड भेड़िया इज एनिमल, सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑल आर सेम। यह दिक्कत हो रही है, यह दिक्कत हो रही है। और कुछ हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं सारे रिलीजन एक समान होते हैं। वो इसलिए वो कहते हैं, एक कहावत है ना, जैसा आपका चश्मा होगा वैसे आपको दुनिया दिखाई पड़ेगी। तो उन धर्मगुरुओं ने केवल अपनी वाली किताब पढ़ी, बाकी तो पढ़ी नहीं। तो उनको लगता है जो हमारी वाली किताब में लिखा है वही सब में लिखा हुआ है। भाई हमारे जो जैन मुनि है उन्होंने आगम पढ़ा, अब उनको लग रहा है सारी किताबों में आगम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है गुरुदेव, बिल्कुल नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जब सबरीमाला की बहस हो रही थी तो मैं शिव पुराण ले गया था अपने साथ, विष्णु पुराण ले गया था, आगम ले गया था, त्रिपिटक ले गया था, गुरु ग्रंथ साहिब ले गया था, रामायण ले गया था, हनुमान चालीसा ले गया था, दुर्गा सप्तशती ले गया था। और वो इसलिए ले गया था क्योंकि बार बार बेंच की तरफ से एक जज साहब के बार बार कह रहे थे ऑल रिलीजन्स आर सेम। मैंने कहा साहब देखो, मेरे हाथ में शिव पुराण है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इट इज ओनली होली बुक। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि शंकर भगवान की ही पूजा योग्य है। मैंने उनको यह भी कहा कि इसमें कहीं यह भी नहीं लिखा हुआ कि अगर शंकर जी की पूजा करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे और नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान विष्णु ही पूजा योग्य है, विष्णु पुराण ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है और पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में चले जाओगे। आगम में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल 24 तीर्थंकर की पूजा करो, जैनिज्म को फॉलो करो, एकमात्र ही होली बुक है। अगर ऐसा फॉलो करोगे, जैनिज्म फॉलो करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। कहीं लिखा है क्या? लिखा होगा तो गुरुदेव मुझे माफ करिएगा, मेरे समझ से नहीं, जितना मैंने पढ़ा नहीं लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल भगवान बुद्ध की पूजा करो, बुद्धिज्म फॉलो करो, यही होली ग्रंथ है और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल 10 गुरुओं को मानो, सिखिज्म फॉलो करो, यही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है, ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान राम ही पूजा योग्य है, यही एकमात्र होली ग्रंथ है और भगवान राम की पूजा नहीं किया तो नरक में जाओगे। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ही केवल पूजा योग्य है और यही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है, नहीं किया तो नरक में जाओगे। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल दुर्गा जी की पूजा करो, नहीं किया तो नरक में जाओगे।
हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल हनुमान जी की पूजा करो, अगर नहीं करोगे तो गदा से मारेंगे तुम्हें ठोक ठोक देके। लिखा है क्या? नहीं। जैसे मैंने इतना कहा, कोर्ट में हंगामा हो गया। उनको लगा अब हम कुछ विदेशी किताब भी दिखाने वाले हैं, लेकिन विदेशी किताब में ले नहीं गया था। लेकिन विदेशी ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारी किताब ही एकमात्र होली बुक है। हम जिसको प्रेयर करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं, वही गॉड पूजा योग्य है, इबादत के योग्य है। और हमारा सिस्टम फॉलो करोगे तब तो हीवन में जाओगे, जन्नत में जाओगे, और नहीं किया तो जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे। अब आप मुझे बताइए, सारे रिलीजन एक समान है क्या? जोर से बताइए, हाथ उठा के बताइए, आपका वीडियो पहुंचेगा। सारे रिलीजन एक समान है? गुरुदेव आप बताइए, सारे रिलीजन एक समान है क्या? नहीं, नहीं है। आशा करता हूं आपका वीडियो जहां जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएगा। धर्म और अंतर बताता हूं। हम लोग सनातन धर्म मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। जब मैं हिंदू कहूं तो भी सब उसी में मान लीजिए, सनातन कहूं तो भी उसी में मान लीजिए, क्योंकि एज पर ला मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं। तो हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अलग से कोई कानून नहीं है, वही कानून सब पे लागू होता है। तो एक और भी अंतर है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि संविधान धर्म को प्रमोट करता है, रिलीजन को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो है यतो धर्मस् ततो जयः, और हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। अब देश में सुप्रीम कोर्ट ऊपर है कि हाई कोर्ट ऊपर? जोर से बताइए। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? यतो धर्मस् ततो जयः। हाई कोर्ट का क्या है? सत्यमेव जयते। इसका मतलब धर्म सत्य से भी ऊपर हो गया। राइट? और यह संविधान भी धर्म को प्रमोट करता है, रिलीजन को नहीं। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, रिलीजन और मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी सिखाता है, धर्म सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाता है, धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। और इसलिए हम लोग अपने सारे पुण्य कर्म से पहले एक बार जोर से बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कभी आपने बोला क्या जैनियों की जय हो, गैर जैनियों का नाश हो, गैरियों में सद्भावना हो, केवल जैनियों का कल्याण हो? बोला क्या? कभी बोला क्या हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो? लिखा क्या? नहीं। सिखों ने बोला क्या केवल सिखों की जय हो, गैर सिखों का नाश हो, सिखों में सद्भावना हो, सिखों का कल्याण हो? बोला क्या? लेकिन दूसरी तरफ बोला जाता है। हम हिंदू ब्रदरहुड की बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड और क्रिश्चियन ब्रदरहुड की बात होती है। हमारे यहां हिंदू ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहां जैन ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बौद्ध ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिख ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहां तो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहां तो यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूज सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। 1100 रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा कहां होती है? जोर से बताइए जरा। हमारे यहां 1100 रिलीजन का अपना अपना न्यू ईयर है। किसके न्यू ईयर में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है? जोर से बताइए। भारत में। बाकी लोगों का न्यू ईयर तो शराब और आपके साथ शुरू होता है, मौज मस्ती के साथ होता है, डांस के साथ शुरू होता है। हमारा नया साल 9 दिन के व्रत के साथ शुरुआत होती है।